जनरेट डिस्क्लेमर। अब देखो डिस्क्लेमर और जनरेट जो एफिलिएट डिस्क्लेमर उसमें अंतर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। कि यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है द लिंक कंटेंट्स ऑन वेबसाइट मे बी लीड टू एक्सटर्नल साइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय कन्वीनियंस ओनली। तो देखो ये हमारा जो पेज है ना वो आ चुके हैं सारे सारे होम, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, एफिलिएट डिस्क्लेमर। तो क्या आपको बनाना है एफिलिएट डिस्क्लेमर पेज अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए? अब ये है क्या और ये जरूरी क्यों है, आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। बस उससे पहले बंधुओं स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसे कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है एफिलिएट डिस्क्लेमर पेज। सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। अब एफिलिएट डिस्क्लेमर पेज का साफ साफ मतलब है अगर आप एफिलिएट करते हो तो आप एसोसिएटेड हो किसी वेबसाइट से जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कमीशन जनरेट करने की कोशिश करते हो या कमीशन जनरेट करते हो। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी क्यों है? सबसे पहली जो जरूरत है इसमें यह है कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे अगर कोई भी विजिटर आता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट ब्लॉग सिंपल है या एफिलिएट ब्लॉग है या वेबसाइट है जहां पर कि आपको कुछ लिंक्स मिल सकते हैं जो आपको रीडायरेक्ट करते हैं दूसरी वेबसाइट्स पर, जहां से कि अगर सेल होती है तो इस वेबसाइट या ब्लॉग के ऑनर को कमीशन मिलेगा। तो एफिलिएट डिस्क्लेमर जो है वो यही दिखाता है और उसमें यही चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको इस ब्लॉग पर या वेबसाइट पर कुछ बाय नाउ के लिंक्स बाय नाउ के इमेजेस या लिंक्स मिल सकते हैं या टेक्स्ट मिल सकते हैं, ठीक है, जिन पे क्लिक करके आप अनदर वेबसाइट पर जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। जैसे अमेजन हो गया या कोई भी ईबे हो गया, कोई भी वेबसाइट हो गई, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और उसके थ्रू हम कमीशन जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट डिस्क्लेमर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इसके बिना आप ये काम करते हो तो सबसे पहली बात, जब भी अमेजन या कोई भी जो एफिलिएट कंपनी जो आप यूज़ कर रहे हो अगर वो आपकी वेबसाइट को रिव्यू करती है और आपको आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे ये पेज नहीं मिलता तो पहले ही आपको सस्पेंड कर देगी आपके ब्लॉग को। तो ये पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्लॉग के लिए, पहले आपके अप्रूवल के लिए। दूसरा, जो विजिटर आता है उसको भी पता होना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट या ब्लॉग है वो एफिलिएट के थ्रू चलता है या आप यहाँ पर एफिलिएट के बारे में आर्टिकल लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। तो ये जो वीडियो है ये इस ब्लॉगर सीरीज की 6th वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि एफिलिएट डिस्क्लोजर किस तरह बनाया जा सकता है। इससे पहले 5 वीडियोज में ला चुका हूँ जहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता चुका हूँ कि किस तरह से आप एक ब्लॉगर का अकाउंट बनाओगे। और मैंने बाकी 4 वीडियोज में बताया है कि यहाँ पर किस तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्टर्स, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना सकते हो। तो ये वीडियोस के लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके स्टेप बाय स्टेप बना लो अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो, ठीक है। और इस पूरी सीरीज को फॉलो करो। यहाँ पर मैं एक एक स्टेप को लेके चल रहा हूँ जिसमें कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं ब्लॉगर को एक एफिलिएट वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो अब स्क्रीन में चलता हूँ, विदाउट टाइम वेस्टिंग बताता हूँ आपको कि किस तरह से एफिलिएट जो डिस्क्लेमर वो बनता है और वो भी फ्री में, ठीक है। तो बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेल आइकन दबा के, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बताते हैं इसके बारे में। तो ये आ गया हमने स्क्रीन पे, ठीक है। और ये है मेरी मेन वेबसाइट जिसमें मैं वर्क करता हूँ वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पर जो मैंने ये पेजेस बना रखे हैं ना, तो इनमें से जो सबसे मेन पेज है वो है एफिलिएट डिस्क्लोजर वाला जो आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने बता भी रखा है और बना के दिखा भी रखा है। अगर इनकी वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप देख लो, ठीक है। एफिलिएट डिस्क्लोजर के ऊपर जाकर मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह से डिस्क्लोजर लिखा हुआ है। ये जो एफिलिएट डिस्क्लोजर है वो इतना सही है, ठीक है। तो चलो इसे बनाते हैं और इसे ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी बना रखा है, बट अभी मैंने कोई पब्लिक नहीं करा क्योंकि मुझे पब्लिक करने एक साथ ही, ठीक है। तो चलो आज एक लास्ट पेज बनाते हैं अभी इस वाली वीडियो में और इस वाले काम को हम फिनिश करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पेज कर दिया, बट उससे पहले मैं जाता हूँ गूगल पे। यहाँ पर मैं एफिलिएट डिस्क्लोजर जो है वो लिखता हूँ, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ठीक है, या फिर डिस्क्लेमर जनरेटर जो होता है इस पे आते हैं। तो ये जो डिस्क्लेमर जनरेटर है ना, आपको इस पे नहीं जाना क्योंकि अगर इस पे जाओगे तो आपको ये सेम डिस्क्लेमर बना के देगा जो इससे पहले वीडियो में मैंने दिखा रखा है। आपको आना कहाँ पर है, आपको नीचे आना है और ये जो एफिलिएट डिस्क्लेमर लिखा हुआ है ना, आपको इस पे जाना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया एफिलिएट डिस्क्लेमर का। अब आपको करना है क्रिएट ए डिस्क्लेमर और यहाँ पर सेम वही आपको अपना
नाम देना है हाउ टू डू, वेबसाइट नेम, URL, ठीक है। इसे नेक्स्ट कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर मैं लूँगा यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर मैं अपनी आईडी ले लूँगा। जनरेट डिस्क्लेमर। अब देखो डिस्क्लेमर और जनरेट जो एफिलिएट डिस्क्लेमर उसमें अंतर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, कि यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है द लिंक कंटेंट्स ऑन वेबसाइट मे बी लीड टू एक्सटर्नल साइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय कन्वीनियंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है ना, यहाँ पर कुछ लिंक है जो वेबसाइट को बाहर ले जा सकते हैं, मतलब बाहर के एक्सटर्नल वेबसाइट ले जा सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर होना ज़रूरी है। तो मेरा जो पहला काम मैं हमेशा करता हूँ वो ये है कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करके सबसे पहले मैं इसको गूगल डॉक में जो है सेव कर दूँगा और इसका नाम चेंज कर दूँगा। ठीक है, डिस्क्लेमर के साथ साथ यहाँ पर मैं लगा दूँगा एफिलिएट डिस्क्लेमर। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेज एडिट में जाके यहाँ पर एफिलिएट डिस्क्लेमर डालूंगा ही। साथ में मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाले पूरे कंटेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ना मैं एक चीज़ और देता हूँ जो कि मेरे को लगता है ज़रूरी है, यह दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर जो ये मेरा डिस्क्लोजर है ना, एफिलिएट डिस्क्लोजर थोड़ा सा अलग है। ये मैंने खुद से बनाया था एक जगह से देख के। ठीक है, तो ये वाला जो एफिलिएट डिस्क्लोजर है ये भी मैं उठा के इसमें डालूंगा नीचे। ठीक है, ये ज़रूरी है डालना क्योंकि ये ना थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगा। बस अब मेरे को इसका फॉन्ट वगैरह जो है मैच करने होंगे। और ये वाले जो एफिलिएट डिस्क्लोजर है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ से आप ले लेना। बस आपको करना क्या क्या है वो ध्यान रखना कि जहाँ भी मेरी वेबसाइट का नाम हो वो हटा देना, या जहाँ भी मेरी ये क्या बोलते हैं लिंक है ये हटा के अपना लिंक डाल देना यहाँ पर। क्योंकि हम अमेजन से एफिलिएट कर रहे हैं तो ये डिस्क्लेमर भी डालना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमने ये वाला डिस्क्लेमर डाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा जरूर है बट यहाँ पर पूरी तरीके से अमेजन के बारे में नहीं लिखा, और इस वाले में मैंने अमेजन के बारे में डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरे को ये हटाना है और यहाँ पर मुझे अपना URL डालना है जो कि मेरा URL है हाउ टू डू। ठीक है, हाउ टू डू। ठीक है, तो ये होने के बाद अब मेरे को बस फॉन्ट वगैरह सही करने हैं तो ये मैं कर लूँगा। और ये जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर लो अपनी तरफ से तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसे थोड़ा और अट्रैक्टिंग बना लो। तो अभी के लिए मैं इसे सेव कर देता हूँ, बाकी काम मेरा बाद का है जो मैं इसे बाद में कर लूँगा। और अब मेरा लगभग सारा जो ये काम है पेजेस वाला वो हो चुका है। अब पेजेस आपको पता है क्यों ज़रूरी होते हैं, जब भी हमारी वेबसाइट अर्निंग के लिए जाती है रिव्यू में तो सबसे पहले वो पेजेस देखते हैं। ठीक है, कि वेबसाइट में पेजेस हैं कि नहीं, बाकी काम बाद में होता है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है, आप इसको बना लेना। मैंने सारी वीडियोस बना के दे दी आपको, 1 बाय 1 सभी बना लेना। ठीक है, और सभी वीडियोस मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पर आप देख लेना इनको। और अगर आप चाहोगे तो मैं इन सभी को एक ही वीडियो में कैसे बनता है सबको एक ही वीडियो में डाल के आपको वो भी दिखा दूंगा। तो देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर एफिलिएट डिस्क्लेमर जो है वो पेज बना लिया है और लगभग इसके साथ हमारे सारे पेजेस जो है वो कंफर्म बन चुके हैं। ठीक है, अब बस ज़रूरत है उन्हें मुझे पब्लिक करने की, पब्लिश करने की। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने भी करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारी वेबसाइट है, ये जो ब्लॉग है, ये जो बिल्कुल सिंपल दिख रहा था अब ये थोड़ा अट्रैक्टिंग दिखने लग जाएगा। तो चलो पहले मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। देखो ये हाउ टू डू का व्यू है हमारे ब्लॉग का। अभी सिर्फ होम और कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है। अब हम यहाँ आते हैं और इनको 1 बाय 1 प्राइवेसी पॉलिसी को, ठीक है, ये कर दिया हमने पब्लिश, टर्म्स एंड कंडीशन पब्लिश, डिस्क्लेमर पब्लिश, एफिलिएट डिस्क्लेमर पब्लिश। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इन्हें पब्लिश करने से पहले इनके जो कंटेंट है ना उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर लेना, बोल्ड लेटर कर लेना। ठीक है, वो जो आपको सही लगे वो कर लेना। अब इसको पब्लिश हम कर चुके हैं तो लेकिन उसके बाद हमें चलना पड़ेगा लेआउट में, और लेआउट में जाके हमें यहाँ पर ये जो ये टॉप लिस्ट
पेज है, यहाँ पर हमें सब सिलेक्ट करने पड़ेंगे कौन कौन से पेज हमें दिखाने हैं। तो हमें क्योंकि सारे पेज दिखाने हैं तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है, हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ से इन्हें ऊपर नीचे कर सकता हूँ, जैसे होम है, कॉन्टैक्ट अस है। अब इसमें एक अबाउट अस रह गया है, वो भी मैं चाहूँ तो चाहूँगा डाल दूंगा बाद में, और आप भी डाल सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एफिलिएट डिस्क्लोजर को सबसे नीचे कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, डिस्क्लेमर को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो हाँ चलो ठीक है, इतना यहाँ कर देते हैं, ठीक है, चलेगा ये भी, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों जगह सेव हो चुका है तो हम ब्लॉग पे चलते हैं और इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो ये हमारा जो पेज है ना वो आ चुके हैं सारे होम, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, एफिलिएट डिस्क्लेमर, ठीक है। तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको कि ये पेज हमारा सिंपल जिस तरीके से हमने बनाया था वो बन गया है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है कभी भी। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आ चुकी है। डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, मोर पे चले जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, और मोर पे जाके एफिलिएट डिस्क्लेमर, ठीक है। तो ये हमारा जो सब कुछ है वो रेडी हो चुका है, हमारा मतलब बेस जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप विदाउट एनी डाउट ना ये सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्क है वो यही करो कि आप ये सारे पेजेस बना के इन्हें यहाँ पर लगा दो, ठीक है। इसके बाद ही हम दूसरे काम को शुरू करेंगे। तो हमारे सारे पेजेस आ चुके हैं यहाँ पर लगभग। तो अब हम इसके बाद जो है वो आगे अब इस ब्लॉग पे काम करना शुरू करेंगे पोस्ट के ऊपर, ठीक है, और उससे पहले थीम के ऊपर। तो क्योंकि देखो पोस्ट आता है सबसे बाद में, कि जब आप काम करना शुरू कर दोगे ना तो पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो पोस्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे मेन है अब थीम। तो हमें थीम सेलेक्ट करनी है और थीम के ऊपर वर्क करना है। तो अगली वीडियो जो होगी मेरी थीम के ऊपर होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर थीम सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम थीम में चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो और अट्रैक्टिंग दिख सके, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन होगा वो करके दिखाएंगे। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी किसी भी रीज़न के लिए। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन इस वीडियो को लेके या इस पूरी ब्लॉगर सीरीज़ को लेके, ठीक है। मैं 6ठी वीडियो बना चुका हूँ, 5 वीडियो से पहले आ चुकी हैं, तो सारी वीडियोस देख लो। 1 बाय 1 आपका ब्लॉग जो है बहुत ही बढ़िया दिखने लग जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मेरी छोटी मोटी टिप्स एंड टिप्स को लेकर बातें होने लगी हैं। किसी को कोई भी डाउट होता है पर्सनल तो वहाँ पर पूछ लेता है। तो अब अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके साथ रहने लगातार बार बार। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉगिंग की सीरीज़ में 7वीं वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शबा खैर।